वशीकरण उसी इंसान पे होगा जिनसे हमारा कोई वो रिलेटिव है या हमारा कोई उससे रिश्ता है। मान लीजिए कि पति पत्नी के बीच अगर रिश्ता जो है थोड़ा सा फीका बढ़ गया है तो उसके प्यार को बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर सकते गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में दूरियां हो गई किसी बात पे, तो हम मन मोहनी वशीकरण भी कर सकते हैं, जिनसे इंसान सामने वाला जो बंदा है वो मन से मोहित हो जाएगा। वो कालसर्प दोष से ही कुछ दोष ऐसे जुड़े होते हैं जो हमारे को लग जाते हैं। तो आपको क्या करना है, दीपक को रेडी करके अपने सर पे से आपको घुमाना है, ये तीनों चीज़ें ऐड करके। थर्ड पर्सन का मतलब अगर लगता है कि थर्ड पर्सन बीच में आ रहा है तो उसका उपाय ये है कि आपको क्या करना है, 3 पीपल के पत्ते लेने हैं, उस पर आपको अपना नाम लिखना है, अपने पार्टनर का नाम लिखना है। कोई लड़का चाहता है किसी भी लड़की को वश में करना, तो वशीकरण के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले एक केला लेना आपको, और केले को आपको 21 बार अपने सर के ऊपर से घुमाना है। घुमाते समय आपको ध्यान रखना है, लड़की का जो नाम है वो मन में आपको जाप करना है। ऐसे ही मान लो कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और चाहती है कि उसको मैं वश में करूं, उसको अपने कंट्रोल में करूं, या वो भी मुझसे प्यार करे, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अपने पैरों की चप्पल का बराबर का वजन मतलब वेट करना है। कोई मिठाई लेनी है, कोई मीठा लेना है और उसको अपने सर पे से घुमाना है केवल 2 बार। लव मैरिज के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? 13 लड्डू खरीद के अपने को अपने सर पे से नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं, वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका द डार्क वर्स के एक और नए एपिसोड में। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है एस्ट्रोलॉजर विशाल साधक जी, जो आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे तंत्र रिलेटेड और वशीकरण के ऊपर, और कौन से ऐसे हॉरर केसेस है जो इन्होंने हैंडल किए, उन्हीं सब पर चर्चा करेंगे। यार चलिए मिलते हैं इनसे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। ठीक, नमस्कार। नमस्कार सर। तो सब आपने कब स्टार्ट किया, या पुश्तैनी जो है आपका ये काम? एक्चुअली में मेरा नाम विशाल, एस्ट्रो विशाल शास्त्री है, और मेरा ये पुश्तैनी काम है। ठीक है। और मैंने जो विद्या प्राप्त की है वो मैंने खुद की साधना द्वारा सिद्धियाँ प्राप्त खुद की की है। साधना द्वारा? हाँ जी। तकरीबन मुझे 16 से 17 साल हो गए हैं इस काम में। अच्छा। मेरी जो विद्या मैंने प्राप्त की है वो मैंने आपको बताया साधना द्वारा प्राप्त की है, ना कि मैंने इसमें कोई लाल किताब ना काली किताब का कोई पन्ना यूज़ किया है। अच्छा, तो मतलब जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिद्धियां हैं, जो भी टोटके या उपाय हैं, वो आपने खुद ने सिद्ध किए हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैंने खुद ने सिद्ध किए हैं। अच्छा, तो अगर हम बात करें तंत्र की, तंत्र के द्वारा या वशीकरण भी हम बोल देते हैं, वशीकरण और तंत्र के द्वारा कौन कौन सी प्रॉब्लम है एक इंसान की जिससे उसका सोल्यूशन जो है निकल सकता है? वशीकरण से हम इंसान की जो परेशानी होती है, जैसे मान लो हमसे हमारा कोई अपना रूठ गया है, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में दूरियां हो गई है किसी बात पे, ठीक है, या पति पत्नी में अनबन हो गई है किसी बात पे, तो हम उन दोनों की जो अनबन है हुई है उनको वापस अपन करीब ला सकते हैं वशीकरण के द्वारा। तो कैसे वशीकरण कैसे काम करता है? वशीकरण एक इंग्लिश वर्ड है, इसे बोलने में बड़ा आसान है, ठीक है। बाकी जैसे लोग बोलते हैं हम वशीकरण कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वशीकरण उसी इंसान पे होगा जिनसे हमारा कोई वो रिलेटिव है या हमारा कोई उससे रिश्ता है, तो वो उसी पे काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी को जानते नहीं है, राह चलता कोई व्यक्ति है, हम उस पर वशीकरण कर देंगे तो उस पर नहीं काम ये करेगा। अच्छा। हाँ जी। और कौन कौन सी ऐसी मतलब वशीकरण के अंदर भी पार्ट आते हैं ऐसे बहुत सारे? वशीकरण एक प्रकार का नहीं होता है, वशीकरण अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे कि मान लो किसी को किसी से कोई स्वार्थ है तो अपन नॉर्मली वशीकरण कर सकते हैं। अगर किसी को किसी से फिजिकली तौर पे अगर एक होना है तो इसके लिए हम कामासूत्र वशीकरण कर सकते हैं। कामासूत्र वशीकरण भी इसमें उपयोग होता है? हाँ जी। और अगर कोई इंसान आपस में अनबन हो गई है, किसी पति पत्नी में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में दूरियां हो गई किसी बात पे, तो हम मन मोहनी वशीकरण भी कर सकते हैं, जिनसे इंसान सामने वाला जो बंदा है वो मन से मोहित हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले अगर हम बात करें पति पत्नी की, चलो मान लीजिए कि पति पत्नी के बीच अगर रिश्ता जो है थोड़ा सा फीका बढ़ गया है तो उसके
उसको बढ़ाने के लिए, उसको उनके प्यार को बढ़ाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम? मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले तो क्या होता है, पति पत्नी के बीच में अगर प्यार फीका पड़ गया है या दूरियां बढ़ गई है या एक दूसरे से नफरत हो गई है, तो उसके कहते हैं ना कि हर चीज़ के पीछे कोई रीज़न होता है। हाँ, एक रीज़न तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, कोई ना कोई रीज़न होता है। तो पति पत्नी के बीच में अगर कोई प्रकार से दूरियां हुई है, तो अपन हो सकता है कोई थर्ड पर्सन बीच में आ रहा हो, हुँ, या पति पत्नी के बीच में एक दूसरे पे अगर विश्वास नहीं है, हुँ। या एक दूसरे के ऊपर अपने को किसी प्रकार का डाउट है, तो उस चीज़ को लेकर थर्ड पर्सन हमारा फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। थर्ड पर्सन ब्लैक मैजिक या वगैरह कोई ऐसी चीज़ अच्छा, वो यूज़ तंत्र भी कर रहा कर है। देते हैं। हाँ जी, हुँ, ऐसा कुछ करवा रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, ठीक है। जैसे आजकल क्या है कि सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे या आपको इंस्टा पे बहुत सारे टोटके देखने को मिल जाएँगे, हुँ। तो उनसे अपन खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस वजह से भी पति पत्नी के बीच में दूरियां हो जाती हैं। और कई बार अपन क्या करते हैं, अपन सोचते हैं कि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए अपन अपना पावर लगाते हैं, अपन काम करते हैं, पर उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। तो हुँ, कंडीशन क्या होती है कि हर वक्त ज़रूरी नहीं होता है कि थर्ड पर्सन ही बीच में आ रहा है। कई बार हमारे जीवन में जैसे पति पत्नी के बीच में अगर किसी व्यक्ति को, पत्नी को या पति को कालसर्प दोष अगर लग जाता है, तो अच्छा, कालसर्प दोष एक ऐसी चीज़ होती है, पति पत्नी के रिश्ते को कमज़ोर कर देता है, एक दूसरे के बीच में दूरियां हो जाती है। और कालसर्प दोष से ही कुछ दोष ऐसे जुड़े होते हैं जो हमारे को लग जाते हैं, तो रिश्ता एकदम से ख़त्म हो जाता है, नौबत अच्छा। तलाक तक चली जाती है। काल सर्प दोष, हाँ जी। ये क्या चीज़ है? कालसर्प दोष जो होता है, वो हर किसी व्यक्ति को ऐसा नहीं लगता है। हुँ, कालसर्प दोष जो होता है, वो हमारे कुंडली से शुरू होता है। हुँ, और कालसर्प दोष अगर किसी को लग जाता है, तो अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो उनका प्यार ख़त्म कर देता है, हुँ। या अगर कोई हस्बैंड वाइफ़ है, तो उनका प्यार ख़त्म कर देता है। अच्छा, तो रीज़न तो ये था, लेकिन अगर उपाय करना चाहे कोई, हाँ, तो उपाय उसके लिए कर क्या-क्या सकते, उपाय हो सकते हैं? बिल्कुल उपाय आप कर सकते हो। अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में अगर ये प्रॉब्लम है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर ये प्रॉब्लम है, तो आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है, हुँ, ठीक है। एक दीपक लेना है, उसमें आपको बाती डालनी है, बाती के अंदर आप थोड़ा घी या तेल भी आप डाल सकते हो। हुँ, तो आपको क्या करना है, दीपक को रेडी करके अपने सर पे से आपको घुमाना है, ये तीनों चीज़ें ऐड करके, और सर पे से आपको 7 बार घुमाना है, 7 बार घुमाना है। 7 हुँ, बार घुमाते समय आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है, उसके बारे में विचार करना है, हुँ, और घुमाने के बाद आपको सूर्य अस्त होने के बाद अपने घर की छत पे कोई भी कोने में आप उसको जलाकर रख सकते हो। ध्यान रखना है कि वो अस्त ना हो, उसकी कोई सेफ्टी ऐसी करे कि वो अस्त ना हो, सुबह तक वो जल सके, या जहाँ तक वो कोशिश ये हो 2 घंटे 3 घंटे वो जल सके। और जब सुबह अपने को उस पे कोई ऐसी चीज़ लगा देनी है, जैसे टूटे हुए मटके की कोई टुकड़ा लगा दे, या कोई ईंट पत्थर लगा दे, जिस पे सुबह तक उस पे कोई मतलब काजल टाइप उस पे कालोश जो होता है वो जमा हुँ, हो सके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सुबह फिर मॉर्निंग में आपको वो काजल आप उसमें गंगा जल की 2 बूंद ऐड कर सकते हो। अगर अगर आपके पास गंगा जल अगर उपलब्ध नहीं है, तो आप 2 शुद्ध पानी की बूंद भी यूज़ कर सकते हो। उसका लेप करके आपको माथे में तिलक करना है। अगर आप माथे में तिलक नहीं कर सकते हो, तो आप कानों पे भी कर सकते हो, फेस हुँ, पे कहीं पर भी कर सकते हो। करने के बाद क्या करना है, आपको अपने पार्टनर के सामने जाना है। हुँ, अगर बंदा बंदा हो या वो अदरवाइज़ कोई भी हो, सामने वाले पर्सन का अगर हमारे तिलक पे या उस चीज़ पे अगर ध्यान जाता है, तो वो उसी समय हम पे मोहित हो जाएगा, अच्छा, ऑन मोहित द हो स्पॉट। जाएगा। हो तो सर, आप तो रिलेशनशिप में जैसे पति-पत्नी उनको सॉल्यूशन देते रहते हो। जी। तो क्या होता है उनके बीच? क्या कोई आपने ऐसा कोई केस सॉल्व किया है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो और आपने उनका सॉल्यूशन दिया हो? जी, बिल्कुल हुँ, मैंने बहुत से केसेस सोल्व किए हैं, और अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही एक केस सोल्व किया था। मेरा एक क्लाइंट है जिसका नाम तो मैं आपको नहीं शो कर सकता, हुँ, हुँ। बट वो ऑस्ट्रेलिया पर्थ का रहने वाला था। अच्छा, और उनकी लव मैरिज हुई थी, और काफ़ी पति-पत्नी के बीच में काफ़ी गहरा रिश्ता था, काफ़ी गहरा प्यार था। और एकदम से उन दोनों के बीच में इतनी दूरियाँ बन गई थी कि एक-दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते थे, एक-दूसरे से नफ़रत करने लगे थे। और एक्चुअल में प्रॉब्लम जो इनकी थी, वो बढ़ती ही गई, और उन्होंने मेरे से पहले भी बहुत से एस्ट्रोलॉजर से कॉन्टैक्ट भी किया है, सॉल्यूशन लेने की कोशिश की, जगह-जगह उन्होंने कोशिशें की हैं, और उसके बाद भी उनको निराशा ही मिली। उनका जो काम है वो पूरा नहीं हुआ, और उसके बाद उन्होंने मेरे से संपर्क किया, और मैंने हुँ, उस चीज़ का रिसर्च किया, चेक किया, मैंने फेस रीडिंग किया उनका, और करने के बाद मेरे समझ में आया कि इन दोनों के बीच में जो है वो कोई अपना ही है। और वो जो अपना था, वो एक्चुअली मेरा जो क्लाइंट था उसका बॉस था, ठीक है। और उसने अपने जो बॉस था, उन्होंने उनकी वाइफ़ के ऊपर एक ऐसा
ब्लैक मैजिक टाइप कुछ चीज़ें करवा रखी थी, जिनकी वजह से उन लेडीज़ को नहीं मालूम था, उनकी वाइफ़ को नहीं मालूम था कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, क्योंकि उनकी आँखों में पट्टी बंधी हुई थी। और जब मेरे को ये चीज़ मालूम पड़ी तो मैंने अपने क्लाइंट को बताया, उनको मैंने समझाया, उनको मैंने इस चीज़ का प्रूफ़ भी दिया, तब उनकी आँखें खुली। और आज मैंने उन दोनों को एक भी किया है। उनका जो दोनों के बीच में जो उनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा था, वो सब चीज़ें मैंने उनके सामने ला के रख दी, एक खुली किताब की तरह। और आज वो अपने घर परिवार में खुश है, दोनों के बीच में वही प्यार है, वही मोहब्बत है। जो हुँ। थर्ड पर्सन बीच में आ रहा था, उन सब चीज़ों को हमने रिमूव किया है, उनका तोड़ निकाला। अच्छा। और अगर थर्ड पर्सन का मतलब अगर लगता है कि थर्ड पर्सन बीच में आ रहा है या उसका प्रभाव थोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है, तो उसके लिए टोटका भी किया जा सकता है। तो क्या टोटका या क्या उपाय किया जा सकता है उसको हटाने के लिए? अगर थर्ड पर्सन अगर बीच में आ रहा है, अगर 2 प्रेमी एक दूसरे से बिछड़ रहे हैं या कोई रीज़न से हुँ, थर्ड पर्सन उन दोनों को अलग कर रहा है, कुछ भी उपाय करके या किसी से कोई हेल्प लेके, तो उसका उपाय ये है कि आपको क्या करना है, 3 पीपल के पत्ते लेने हैं हुँ, और उस पे आपको अपना नाम लिखना है, अपने पार्टनर का नाम लिखना है, ठीक है? और जो तीसरा जो पत्ता है, उस पे आपको 3 बार ओम नमः शिवाय लिखना है। हुँ, तो क्या करना है, जहाँ पर आपको अपने पार्टनर का नाम लिखते हो, उसके ऊपर जो आपने तीसरा जो पीपल का जो पत्ता होता है, वो रखना है और उसके ऊपर अपने नाम का पत्ता रखना है। हुँ, उन तीनों को आप मोली से बाँध के चलते हुए पानी में आप छोड़ सकते हो। हुँ। जैसे-जैसे वो तो बहता जाएगा, वैसे-वैसे हमारा जो पार्टनर है, हमारे करीब आ जाएगा। सर अगर मान लो कि पति जो है कहना नहीं मान रहा है पत्नी का, तो अगर पत्नी चाहे तो उसको वश में कर सकती है। तो क्या टोटका होगा, क्या उपाय होगा जिससे पति को वश में किया जा सकते है पति को वश में किया जा सकता है, कंट्रोल में किया जा सकता है? पत्नी को क्या करना है, पति की एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेनी है हुँ, और उस पे थोड़ा शहद लगाना है हुँ, फेस पे। शहद लगा के उसको अपने सर पे से 3 बार घुमाना है, पति का नाम मन में जपना है हुँ, और उसके बाद उसे अपने घर में कोई भी ऐसी चीज़ पे रख देना है। उसके ऊपर अपने को कोई वज़नदार चीज़ जैसे बुक वग़ैरह या सूटकेस वग़ैरह कोई चीज़ रख देनी है, जिससे उस पे दबाव पड़े। हुँ, जैसे-जैसे उस पे दबाव पड़ेगा, पति वैसे ही हमारे कंट्रोल में होता रहेगा। कंट्रोल में होता रहेगा। और ऐसे ही अगर पत्नी को कंट्रोल में करना हो, पति चाहे कि मैं पत्नी को वश में कर लूँ, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर पति चाहे अपनी पत्नी को वश में करना चाहता हुँ, हो, तो पति को क्या करना है, पत्नी का कोई वस्त्र लेना है और हुँ, अपने वस्त्र से अटैच करना है, गांठें लगा के आपको अपने सर पे से 3 बार घुमाना है। घुमाने के बाद अपने कोई अलमारी या सूटकेस में आपको रख देना है। हर रोज़ सुबह आपको जब उठना है, उस वस्त्र को देखना है, देख के आपको पानी पीने से पहले पानी के थोड़े छींटे उस पे लगाने हैं। हुँ। तो क्या कोई ऐसा उपाय भी है जिससे पति-पत्नी का जो रिश्ता है वो हमेशा के लिए अटूट रहे? जी बिल्कुल होता है ऐसा। हुँ, तो इसके लिए क्या करना है अपने को, एक कच्चा बर्तन लेना है जो कुम्हार के यहाँ पर मिलता है हुँ, और उसमें क्या करना है अपने को, पत्नी के लिए जो 16 श्रृंगार का सामान होता है, हुँ, वो सामान हमें खरीदना है और उस मटकी में या कोई भी अपन बर्तन जो खरीदते हैं उसके अंदर डालना है। उसको लाल कपड़े से बंद करके और चलते हुए पानी में अपने को छोड़ देना है। जैसे-जैसे वो बहता जाएगा, जितना वो आगे निकलेगा, उतना ही हमारा रिश्ता जो है वो मजबूत होता है। हुँ। और अगर इनके बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ गई हो, बात मान लो कि डिवोर्स तक जा रही हो, हुँ। तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? देखो ऐसा है, अगर पति-पत्नी के बीच में अगर बात डिवोर्स तक जा रही है, हुँ, तो वो प्रॉब्लम छोटी नहीं है। हुँ, क्योंकि बिल्कुल। डिवोर्स तक जब बात जाती है तो परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, तब जाती है। हुँ, ठीक है? तो अगर पति चाह रहा है पत्नी से डिवोर्स लेना, तो पत्नी को जो उपाय करना है वो ये है कि आपको एक पेपर लेना है, पेपर पे पति का 7 बार नाम लिखना है और 7 बार नाम लिखने के बाद आपको अंतिम में लास्ट में 8वाँ जो नाम लिखना है वो आपको खुद का अपना लिखना है। हुँ, पेपर को फ़ोल्ड करना है और पति के पैरों के नीचे की जो मिट्टी होती है वो अपने को उस पेपर के अंदर डालनी है, फ़ोल्ड करना है पेपर को और पीपल के पेड़ के नीचे आपको शाम के टाइम में सूर्यास्त होने के बाद आपको छोड़ देना है। अच्छा। और मान लो इन दोनों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है पति-पत्नी को, कई बार होता है कि संतान नहीं होती है हुँ, या तंत्र के द्वारा भी कोख बंधन मैंने सुना है कि कर हुँ। दिया जाता है, तो उसको कोख बंधन को हटाने के लिए या उनको संतान प्राप्ति हो, इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखो ऐसा है, कई बार क्या होता है कोख बंधन हमारे शत्रु भी करवा देते हैं हुँ, और कई बार क्या होता है कि बच्चा लगना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम डॉक्टरों से भी राय लेते हैं, काफ़ी जगह से मेडिसिन भी लेते हैं, हुँ, फिर भी अपने को इस चीज़ का रिस्पॉन्स या रिज़ल्ट नहीं नज़र आता है। तो आपको क्या करना है, जो लेडी है जिसको बच्चा नहीं लग रहा है,
तो उसको अपने पेट के ऊपर से एक नींबू घुमाना है, लेमन, ठीक है। और जैसे ही वो नींबू घुमाती है उसको 7 बार नींबू को घुमाना है। घुमाने के बाद उसको क्या करना है, 4 हिस्सों में काट लेना है। 4 हिस्सों में काट के उनको चारों दिशाओं में फेंक देना है। फेंकते समय आपको ध्यान रखना है, अपने मन में आपको अरदास करनी है कि भी मेरे को संतान प्राप्ति होए। और ये काम जो आपको करना है ये सुबह-सुबह के टाइम पे करना है। दोनों में से कोई एक पार्टनर जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चला गया है, तो उसको वापस लाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर अपना पार्टनर हमसे दूर होकर वो कहीं अदरवाइज़ कहीं और जा रहा है, तो आपको क्या करना है, एक पान का पत्ता लेना है आपको। पान के पत्ते पे आपको सिंदूर से 3 बिंदी लगानी है उस पे। और बिंदी लगाने के बाद आपको पान के पत्ते को अपने सर पे से 11 बार घुमाना है। घुमाते समय आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है 11 बार। और 11 बार नाम लेके आपको वो पान खा लेना है, निगल जाना चबा के, मतलब उसे नीचे नहीं गिरना है। हाँ। और वो टोटका हमारा कामयाब हो जाएगा। गुरुजी, अगर मान लो प्रेमी जोड़ा है, उनके अंदर अगर अनबन बढ़ गई है, वो एक दूसरे को ब्लॉक मार चुके हैं, बात नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उनके प्यार को दोबारा मधुरता में लाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि उन दोनों के बीच में एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या है, और एक दूसरे से जो दूरियां उनकी बन रही है वो क्यों बन रही है। उसकी भी कंडीशन होती है कि कोई थर्ड पर्सन बीच में आ रहा है, या दोनों में से किसी को कोई कोई और प्रॉब्लम है, या राह भटक रहा है कोई इंसान, तो अपने को वो सिचुएशन देखनी पड़ती है। तो अगर कोई थर्ड पर्सन बीच में आ रहा है तो अपने को क्या करना है, जो अपना पार्टनर है, ठीक है, उसका अपने को नाम लिखना है एक पेपर पे। 3 बार उसका नाम लिख के उस पेपर में एक लौंग और एक इलायची अपने को डालनी है, ठीक है। और साथ में अपने को क्या करना है, काले रंग की काजल की अपने को 3 टिक्की लगानी है, ठीक है। और उसको अपने सर पे से अपने को 5 बार घुमा के पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ना है। ध्यान रखना है कि भी ये करते समय आपके मन में उसके प्रति जो प्यार है, मनोशक्ति है आपकी, वो छावर होनी चाहिए, ठीक है। भावना आपकी सही होनी चाहिए, तो ही ये टोटका काम करेगा, अन्यथा ये टोटका काम नहीं करेगा। और अगर कोई लड़का चाहता है किसी भी लड़की को वश में करना, तो वशीकरण के लिए क्या उपाय कर सकते हैं उसको? अगर आपको लड़की को वश में करना है तो उसके लिए अगर आप वशीकरण करवाते हो तो वशीकरण ऐसे हर किसी व्यक्ति पे अपन नहीं कर सकते हैं। उसका एक रीज़न होता है। वशीकरण वहाँ काम कर पाएगा जहाँ जिस व्यक्ति से हमारा कोई रिश्ता है, या वो हमारे से रिलेशनशिप में है। अगर अपन वशीकरण करते हैं किसी राह चलते व्यक्ति पे तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा, ठीक है। और उसके लिए क्या होते हैं, कुछ उपाय होते हैं, ठीक है। अगर लड़का चाहता है कि लड़की मेरी बात सुने और आपस में जो मतभेद उनका है, उन दोनों का प्यार बना रहे, वो सब चीज़ें ख़त्म हो जाए, ठीक है। आपस का जो मनमुटाव है वो ख़त्म होके एक लाइफ़ की नई शुरुआत करे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक केला लेना है आपको, और केले को आपको 21 बार अपने सर के ऊपर से घुमाना है। घुमाते समय आपको ध्यान रखना है लड़की का जो नाम है वो मन में आपको जाप करना है। और केले को आप घुमाने के बाद 3 हिस्सों में आपको काटना है, जिसमें से 2 हिस्से आपको खाने हैं। एक हिस्सा अपना नाम लेके, एक लड़की का नाम लेके, और जो तीसरा हिस्सा है वो आप कहीं चौराहे पे बाहर रख सकते हो। और ये टोटका तब काम करेगा जब आप सही तरीके से इसको करोगे। अगर ये टोटका नहीं काम, अगर आप सही तरीके से कर रहे हो, आपकी भावनाओं में अगर कुछ छल कपट है तो ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए फिर आपको तंत्र मंत्र विद्या करवानी पड़ेगी। अच्छा, ऐसे ही मान लो कि अगर कोई लड़की किसी लड़के से प्यार करती है और चाहती है कि उसको मैं वश में करूं, उसको अपने कंट्रोल में करूं, या वो भी मुझसे प्यार करे, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर कोई लड़की अगर ये चाहती है कि वो जिससे प्यार करती है उसे अपने कंट्रोल में कर ले, तो उसके लिए अपने को क्या करना है कि अपने पैरों की जो चप्पल होती है, ठीक है, लड़की को अपने पैरों की चप्पल का बराबर का वजन, मतलब वेट करना है। कोई मिठाई लेनी है, कोई मीठा लेना है, और उसको अपने सर पे से घुमाना है केवल 2 बार। 2 बार घुमा के उसमें से कुछ हिस्सा आपको खुद को खा लेना है, लड़की को, और कुछ हिस्सा आपको चौराहे पे रख देना है। तो क्या जैसे कोई प्रेमी जोड़ा है उसको अलग भी किया जा सकता है? आपके पास तो काफ़ी केसेस वगैरह आते होंगे। जी, कोई ऐसा कोई केस अगर आपने सॉल्व किया है और इसके लिए कोई उपाय भी दे सकते हैं आप? देखो, ऐसे बहुत से मेरे पास केसेस आते हैं, ठीक है। पर वशीकरण या ब्लैक मैजिक हम किसी गलत काम के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं इसका। अगर कोई प्रेमी जोड़ा मेरे पास आता है, या कोई इंसान ऐसा आता है कि इस प्रेमी जोड़े को अलग करना है, ठीक है,
तो इस चीज़ के लिए हम ये काम हाथ में नहीं लेते हैं। पर आजकल क्या है कि सोशल मीडिया के द्वारा आप टोटका वगैरह देख के उनको अलग कर सकते हो। तो बहुत से टोटके जो होते हैं वो ऐसे भी होते हैं कि उनमें से किसी भी एक पर्सन का, आप जब राह चलते पर्सन का, आप उनकी पैरों की मिट्टी लेनी है और आपको क्या करना है, अग्नि के ऊपर से घुमाना है 7 बार। घुमाने के बाद आपको अपने घर की छत पे आपको वो मिट्टी बिखेर देनी है। सुबह जाके आपको देखना है कि वहाँ पर आपको कोई निशान मिलता है या नहीं। अच्छा। हाँ, अगर निशान मिलेगा आपको तो सक्सेसफुल है, और अगर निशान नहीं मिलेगा अपने को कोई, तो वो सक्सेसफुल नहीं है। तो उसके लिए फिर कुछ साधना करनी पड़ेगी, ये बात। अगर प्रेमी जोड़ा चाहता है कि हमारी मैरिज हो, तो लव मैरिज के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? लव मैरिज के लिए सबसे पहले अपने को देखना पड़ता है कि लड़का या लड़की के जो घर वाले हैं, फैमिली वाले जो हैं, वो इस चीज़ के लिए एग्री है या नहीं। कई बार मेरे पास ऐसे केसेस भी आते हैं कि लड़का लड़की एग्री हो जाते हैं और उनकी फैमिली वाले एग्री नहीं होते हैं। हाँ, और शादी इंटरकास्ट की, मैरिज हो हाँ तो। जी, शादी की वो पूरी तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद आगे जाके विघ्न पड़ जाता है। तो सबसे पहले अपने को वो कंडीशन देखनी है कि अगर लड़का लड़की शादी करना चाहते हैं तो उनकी फैमिली वाले एग्री हैं क्या। अगर वो फैमिली वाले एग्री हैं, फिर कोई अगर इश्यू अगर आ रहा है तो उसके लिए मैं आपको टोटका बता देता हूँ। और सबसे पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, अगर फैमिली वाले एग्री नहीं है कि लड़के की साइड से या लड़की की साइड से, दोनों में से किसी की साइड से अगर फैमिली एग्री नहीं है, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, 13 लड्डू खरीदने हैं। ठीक है, 13 लड्डू खरीद के अपने को अपने सर पे से 21 बार घुमाने हैं और हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाके वो 13 लड्डू आपको चढ़ा देने हैं और चढ़ाने के बाद आपको वहाँ से सीधा अपने घर पे आना है। जब तक आप घर पे नहीं आते हो तब तक आपको किसी से, राह चलते के व्यक्ति से, किसी से बोलना नहीं है। घर पे आके आपको पानी पीना है। 99% ये टोटका आपका सक्सेसफुल होगा। 1% अगर आपसे कोई भूल चूक हो जाती है तो इसके लिए फिर कुछ अलग से विधि होगी। सर, कई बार ऐसा होता है कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में अच्छा समय चल रहा होता है, लेकिन एकदम से उसकी ज़िंदगी पलट जाती है, एकदम से उसका बुरा समय आ जाता है। उसको बीमारियां हो जाती है, बिजनेस सारे जो भी है वो ठप हो जाते हैं। तो इसका मेनली क्या रीज़न होता है? ऐसा एक्चुअली मेरे पास एक केस पहले भी आया था और ऐसा अक्सर हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो मेरे पास जो मेरा क्लाइंट आया था वो बहुत सक्षम था। उसने बहुत संघर्ष करके बहुत आगे वो बढ़ चुका था। अपनी लाइफ में बहुत तरक्की उसने कर ली थी, कोई कमी नहीं थी उसके पास। और एकदम से जब वो बैक आया तो उसको खुद को नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हो रहा है। बीमार हो जाना, धन संपत्ति सारी लूट जाना, काम कारोबार एकदम ठप हो जाना, कोई रास्ता नहीं नज़र आना, अपने ही अपने शत्रु बन जाना। तो ये सब चीज़ें उसके साथ होने लगी थी। तो जब मेरे पास आया तो मैंने उस चीज़ को अपनी साधना द्वारा देखा, तो मुझे मालूम पड़ा कि इन सब चीज़ों के पीछे इनका कोई अपना ही है जो इनके पीछे लगा हुआ है, इनकी बर्बादी के पीछे लगा हुआ है। और मैंने साधना द्वारा उस चीज़ को रोका। तो आज मेरा क्लाइंट वापस सक्षम हो रहा है धीरे-धीरे और मुझे भरोसा है कि वो पहले की तरह आगे बढ़ जाएगा। तो क्या और क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके लिए? हाँ, अगर समय ख़राब चल रहा है तो आपको क्या करना है, तंत्र द्वारा आप अपना समय वापस एक गोल्ड लिस्ट की तरह आप मतलब ला सकते हो। अच्छा। और इसके लिए आपको कुछ उपाय होते हैं, वो भी ज़रूरी होते करने, तो वो भी हम आपको बताएँगे। हाँ, तो सर कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय से बीमारियां घेरे रखती है इंसान को, ख़त्म नहीं हो रहा है। कोई मान लो पुरानी बीमारी है वो ख़त्म नहीं हो रही है, या घर में मेडिसिन जो है उसकी दुकान घर में ही आ रखी है। तो उसके लिए क्या उपाय है और क्या रीज़न होता है उसकी? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक्चुअल में ऐसा केस मेरे पास आया था। हम्म। तो कई बार क्या होता है, इंसान बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश होने लगता है, काम कारोबार में भी प्रॉब्लम आ जाती है, हर तरफ से प्रॉब्लम आने लगती है, हर तरीके से इंसान फंस जाता है। तो एक्चुअली मेरे पास एक क्लाइंट आया था तो मैंने उनको एक राय दी थी। राजस्थान में जयपुर के पास, जयपुर से 10 किलोमीटर की दूरी पे एक गलता जी मंदिर है, जहाँ पर 7 प्रकार के कुंड है, जिनमें से एक का नाम गलता जी है। वहाँ पर गौमुख से पानी आता है, 12 महीना 24 घंटे चलता रहता है। तो आपको क्या करना है, एक नारियल लेना है और नारियल पे आपको मोली से आपको जाप करना है। आपकी जो बीमारी है, जो परेशानी है, वो आपको अपने मन में विचार कर लेने हैं। तो वो नारियल आपको साथ लेके जाना है और वहाँ पर जाके आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद उसी पानी में, उसी कुंड में आपको वो नारियल छोड़ देना है। 31 दिन के अंदर आपकी सारी बीमारी, सारी परेशानियाँ सब दूर हो जाएगी। तो विशाल जी, मनोकामना पूर्ति के लिए क्या कोई गोल्डन रेमेडीज़ है आपके पास जो आज तक आपने किसी को नहीं बताई हो?
जी बिल्कुल है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर कोई इंसान अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, और हर काम में उसको रुकावट आ रही है, हुँ, कोई भी काम उसका सिद्ध नहीं हो रहा है, नहीं बन पा रहा है, हुँ, तो उसको क्या करना है कि राजस्थान में एक जगह है, हुँ, झुंझुनू शहर सिटी का नाम है। हुँ, वहाँ पर रानी सती मंदिर है, जो 400 साल पुराना है। हुँ, तो आपको क्या करना है कि वहाँ से आपको माता के वहाँ श्रृंगार का सामान चढ़ता है। हुँ, तो 16 श्रृंगार का सामान लेना है माता का, हुँ, और वो श्रृंगार का सामान लेके अपने मन में जो आप बोल सको, जो आपको चाहिए, वो अपने मन में विचार कीजिए, हुँ, और वो सामान आप माता का जो श्रृंगार का लेके जाते हो, वहाँ जाके माता के चरणों में आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद ये मान लो 21 दिन के अंदर-अंदर आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप खुद कहोगे कि जो आपका बुरा वक़्त था, वो दूर-दूर तक आपको नज़र नहीं आएगा। तो सर अगर हम बात करें थोड़ी और तंत्र की, वशीकरण की, तो क्या किसी का खोया प्यार वापस लाया जा सकता है? जी हाँ, खोया प्यार वापस ला सकते हैं हुँ, अपन। अगर हमारा प्यार हमसे बिछड़ गया है, हुँ, तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहले तो हम वशीकरण भी कर सकते हैं। और वशीकरण जैसे मैंने बताया था हुँ, कि वशीकरण एक प्रकार का नहीं होता है, ठीक है? वशीकरण कंडीशन देखी जाती है, अलग-अलग प्रकार के होते हैं। हुँ, तो नॉर्मली अपन वशीकरण कर सकते हैं अपने खोए प्यार को लाने के लिए, और उसमें कुछ उपाय होते हैं, वो भी अपने को करने पड़ते हैं, ठीक है? इसमें अपने को क्या होता है कि जो अपना पार्टनर है, जो अपना प्यार है, उसका कोई वस्त्र जो है, वो हमें चाहिएगा, और हुँ, साथ में उसकी फ़ोटो। तो ये 2 चीज़ आपको उपलब्ध आपके पास होनी चाहिए, और बिल्कुल हम वशीकरण कर सकते हैं उसपे। अच्छा। तो क्या उपाय होगा इसके लिए? उपाय क्या करना है आपको, उनकी फ़ोटो लेनी है। हुँ, फ़ोटो के पीछे की साइड आपको उनका नाम लिखना है। हुँ, नाम लिखने के बाद उसके नाम के ऊपर आपको क्रॉस का निशान लगा देना है, हुँ, ठीक है? फिर उस नाम के नीचे आपको अपने प्यार को हासिल करना चाहते हो, तो अपना खुद का नाम लिखना है, हुँ, और उस फ़ोटो को आप अपने सर पे से 7 बार आप घुमा सकते हो। घुमाने के बाद क्या है कि आपको कुछ ऐसी जगह पर आपको रखना है उस फ़ोटो को, जहाँ पर आप जो अपनी पर्सनल चीज़ें आप रखते हो, जैसे धन संपत्ति हुई या अपने पर्सनली डॉक्यूमेंट्स हुए, वहाँ पर आपको रखना है। कुछ समय में जो जैसे-जैसे वो नाम फीका पड़ेगा, हमारा जो टोटका है वो कामयाब होता रहेगा। अच्छा। तो वन साइड लव को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या टोटका कर सकते हैं? वन साइड लव को सक्सेसफुल करने के लिए टोटका होता है। सबसे पहले क्या है कि हम जिस इंसान को चाह रहे हैं, हुँ, हमें उसके बारे में थोड़ा मालूम होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, उसका नाम क्या है, ठीक है? उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए। तो जिसके लिए अपन कर रहे हैं, तो क्या है कि उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए, उस व्यक्ति का नाम हमें लिखना है एक पेपर पे, 3 बार उसका नाम लिखना है, उसमें पेपर में अपने को एक लौंग और एक इलायची डालनी है, और जो पर्सन को हम अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, एक तरफ़ा प्यार, ठीक है? तो उस पर्सन के पैरों के नीचे की मिट्टी अपने को उसी पेपर में डालनी है, जिसमें अपन लौंग और इलायची डालते हैं, और उस पेपर को फ़ोल्ड करके आपको अपने सर पे से 3 बार घुमाना है। घुमाने के बाद आपको चलते हुए पानी में उसको छोड़ देना है। जैसे-जैसे वो गलेगा या चलेगा, तो वो इंसान अपनी ओर आकर्षित हो जाएगा। सर अगर बिज़नेस की बात करें, चलता-चलता बिज़नेस एकदम से लॉस में आ जाता है, तो उसके लिए क्या कोई उपाय किया जा सकता है और क्या रीज़न होता है इस चीज़ का? अगर चलता-चलता बिज़नेस एकदम डाउन हो जाता है, हुँ, ठीक है, तो उसका रीज़न ये होता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे काम कारोबार को कोई बंधवा भी देता है, और कई बार क्या होता है कि नज़र का दोष जो होता है, वो बहुत बड़ा दोष होता है। हुँ, हुँ, नज़र दोष एक ऐसा होता है कि पत्थर में भी दरार ला सकता है, हुँ, ठीक बिल्कुल। है? तो अगर वो हमारे पे लग गया है, तो हम कितनी भी कामयाबी करें, हमें लॉस ही होगा, नुकसान ही होगा, हुँ, फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए एक उपाय होता है, आपको आटे की छोटी-छोटी 21 गोलियाँ बनानी हैं, हुँ, ठीक है? और सुबह-सुबह के टाइम पे क्या करना है, आपको 21 गोलियाँ बना के, जो जहाँ चींटियाँ लगी हुई होती है, हुँ, वहाँ पर आपको हर मंगलवार, 3 मंगलवार कम से कम आपको करना है, हर मंगलवार आपको वो चींटियों को डाल के आनी है, हुँ। ठीक है? तो जो आपको लोश घाटे में लग रहा है, जो आपको दोष लगा हुआ है, वो धीरे-धीरे हटता जाएगा, और आपको कामयाबी मिलती जाएगी। 1% अगर आपको उसमें लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। सर क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे ग्राहकों की लाइन जो है कभी ना टूटे दुकान के आगे से? जी, बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ, जिससे आपकी दुकान के अंदर ग्राहकों की लाइन लग जाएगी। हुँ, तो इसके लिए आपको एक टोटका करना है। टोटका क्या होगा
कि आपको एक नारियल लेना है और एक पेपर लेना है। वाइट पेपर पे आपको 3 बार आपको लिखना है ओम नमः शिवाय, और अपनी दुकान का नाम लिखना है, जो शॉप जिस नाम से आपका है वो नाम लिखना है, और उस पेपर को आपको नारियल के ऊपर रख के मोली से बांध देना है, और उस नारियल को आप एक लाल कपड़े में कवर करके अपनी दुकान के जो गल्ला होता है, अपना जो तिजोरी होती है जहाँ अपन पैसे जमा करते हैं, पैसे रखते हैं, वहाँ पर आपको रख देना है। मैं कह रहा हूँ 3 दिन के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा कि ग्राहकों की लाइन पे लाइन लग जाएगी। सर क्या प्रेम भी अधूरा हो सकता है? जी नहीं, नहीं होता है। प्रेम कभी अधूरा नहीं होता है। प्रेम को निभाने वाला होना चाहिए, प्रेम को करने वाला होना चाहिए, ठीक है। प्रेम कभी अधूरा नहीं होता है। मेरे पास 1-2 क्लाइंट ऐसे भी आए थे कि जिन्होंने कहा कि प्रेम अधूरा होता है, राधा कृष्ण का प्रेम अधूरा था। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि प्रेम कभी अधूरा नहीं होता है, प्रेम हमेशा अमर होता है, और भगवान कृष्ण और राधा का जो प्रेम था वो अमर था, क्योंकि जो राधा थी वही कृष्ण थे, जो कृष्ण थे वही राधा थी, ठीक है। और हम घर में या कोई भी पूजा भगवान कृष्ण की करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि भगवान कृष्ण की आप पूजा कर रहे हो तो वो पूजा, अगर उसमें राधा नाम नहीं आप जाप करोगे तो वो पूजा सफल नहीं होगी। सर लास्ट में मैं आपसे, जो आपने सबसे पहले बताया था मोहिनी, मन मोहिनी वशीकरण, उसके बारे में जानना चाहूँगा कि उसकी प्रक्रिया क्या होती है? एक्चुअल में मोहिनी वशीकरण जो होता है, मोहिनी एक बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत बड़ा शब्द होता है, और मोहिनी शब्द जो है वो ईश्वर से चलता हुआ आ रहा है। मैं आपको उस चीज़ का बताता हूँ कि एक राक्षस था भस्मासुर नाम करके, उन्होंने कड़ी तपस्या की थी भगवान शिव की, और उन्होंने तपस्या करके भगवान शिव से एक ऐसा वरदान मांगा था कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूँ वो वशम हो जाए, और भगवान शिव ने उनको वो वरदान दिया था। तो उन्होंने, भस्मासुर ने उस वरदान का गलत उपयोग किया था, और गलत उपयोग करने की वजह से बहुत सारा नुकसान होने लगा था। तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया था मोहिनी का, और भगवान विष्णु ने अवतार मोहिनी का लेकर उसको मोहित किया, और उसको मोहित करके वशम किया था। तब से मन मोहिनी वशीकरण कहते हैं। तो मोहिनी जो है वशीकरण, वो कोई छोटा वशीकरण नहीं है, बहुत बड़ा वशीकरण है, इसको करने वाला होना चाहिए। सर बार बार शादी में रुकावट आती है या रिश्ता हो जाता है, होने के बाद भी वो टूट जाता है या शादी में डिले होता रहता है, तो इसका मुख्य क्या कारण होता है? अगर ऐसा हो रहा है तो इसका कारण क्या होता है कि बार बार अगर रिश्ता आ रहा है, हाँ ओके ना हो जा रही है, और शादी सफल नहीं हो पा रही है, ठीक है, कोई ना कोई प्रकार से विघ्न पड़ जाती है, तो इसमें क्या होता है, जैसे हमारे ग्रह होते हैं, तो हमारा जो शुक्र और शनि जो ग्रह होते हैं वो कोई प्रकार से अपना स्थान चेंज कर देते हैं, ठीक है। तब ऐसी प्रॉब्लमें होनी शुरू हो जाती है, शादी में रुकावट आती है। तो इसके कुछ उपाय हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो, आपको गणेश जी के मंदिर में जाना है, और हर बुधवार को आपको जाना है, कम से कम आपको 3 बुधवार तो जाना ही जाना है। तो आपको 7 लड्डू लेने हैं, ठीक है, और हर बुधवार को आपको 7 लड्डू का वहाँ पर चढ़ाव करना है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर आपको ग्रह की पूजा करवानी पड़ेगी। सर लगभग मैंने एस्ट्रोलॉजर के बारे में और भी सुना है कि वो हर चीज़ का सॉल्यूशन देते हैं, और आप भी जो बता रहे हो, आप जो टोटका बताते हो, तो इसमें क्या है, एक इंसान की हर जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो क्या मैं आपको जादूगर समझ सकता हूँ? देखो, जादूगर और एस्ट्रोलॉजी में बहुत फ़र्क होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जादूगर लोगों का मन बहलाता है, उनको खुश करता है, और एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है कि कोई इंसान दुखी है, परेशान है, कोई इंसान अंधेरे में है तो उसे रोशनी में लाना है, कोई इंसान रो रहा है तो उसे हंसाना है, कोई इंसान परेशानी में है तो उसकी परेशानी दूर करनी है। तो ये एस्ट्रोलॉजी का फ़र्ज होता है। तो एस्ट्रोलॉजर में और जादूगर में बहुत फ़र्क होता है। आप एस्ट्रोलॉजर को और जादूगर को एक नहीं बोल सकते हो। सर अगर कोई यात्रा करना चाहता है या कोई तीर्थ करना चाहता है या कोई विदेश यात्रा करना चाहता है, उसके अंदर समस्याएं आती रहती है, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा, विदेश यात्रा जो होती है वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि विदेश यात्रा हमारे कुंडली से जुड़ी हुई होती है, और हमारी कुंडली में अगर लिखा हुआ है विदेश यात्रा तो हम अवश्य करेंगे। लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है कि कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाती है कि कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, तो उसकी वजह से हम विदेश यात्रा नहीं कर पाते हैं। तो उसके कुछ उपाय होते हैं। तो आपको क्या करना है, किसी पनवाड़ी के पास जाना है और वहाँ से एक पान लेना है, और साथ में आपको 7 सुपारी लेनी है, ठीक है। एक पान और 7 सुपारी आपको लेनी है,
और आपको एक लाल कपड़े के अंदर उनको डालकर लाल कपड़े को कवर कर देना है। मोली से उनका मुँह बाँध के आपको चलते हुए पानी में छोड़ देना है। जैसे-जैसे वो बहता जाएगा, चलता जाएगा, आपका जो रुका हुआ जो योग है विदेश यात्रा का वो खुलता जाएगा और आपको रिस्पॉन्स मिलता जाएगा। सर अगर बात करें ब्लैक मैजिक की, अगर किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया हुआ या किसी के घर पे ब्लैक मैजिक किया गया है, तो उसके बारे में कैसे पता कर सकते हैं? अगर किसी पे ब्लैक मैजिक किया हुआ है, हुँ। तो हमें पता करना है कि उस पे ब्लैक मैजिक क्या हुँ, किया हुँ। है या नहीं। तो ब्लैक मैजिक अगर किसी पे करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ हमारे सामने आने लगती है। हुँ, व्यक्ति अपने जीवन से हार मानने लगता है, शरीर से दुबला-पतला होने लगता है। उसके अंदर की जो एक एनर्जी होती है वो ख़त्म होने लगती है, हुँ, ठीक है? और धीरे-धीरे व्यक्ति अपना जीवन से जो है छुटकारा पाने की कोशिश करता है। तो समझ जाइए उसी वक़्त कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। अच्छा। और अगर ब्लैक मैजिक किया हुआ है हुँ, तो उसका उपाय मैं आपको बता देता हूँ। हुँ, हुँ, आपको क्या करना है, अगर ब्लैक मैजिक किया हुआ है तो आपको एक वाइट कपड़ा लेना है। वाइट कपड़े पे आपको काजल की 7 टिक्की लगानी है, ठीक है? और उसके नीचे आपको 5 टिक्की लगानी है सिंदूर की, हुँ, ठीक है? जिस व्यक्ति पे ब्लैक मैजिक किया है उसका नाम लिखना है अपने को। ब्लैक मार्कर से आप लिख सकते हो या अगर आप पेन से लिखना चाहो तो पेन से भी आप लिख सकते हो। और उस कपड़े को आपको क्या करना है, सूर्यास्त होने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे आपको गाड़ना है, ज़मीन में डालना है, हुँ, ठीक है? लेकिन ध्यान रखना है आपके जो विचार हैं वो बिल्कुल एकदम से सही होने चाहिए, मन में कोई छल कपट नहीं हो, तो ही वो सक्सेसफुल हो पाएगा, वो ब्लैक मैजिक जो है धीरे-धीरे ख़त्म हो पाएगा। अगर आप चाहते हो कि कोई तरीके से आपको इसका फ़ास्ट सॉल्यूशन मिले, जल्द से जल्द आपको इस चीज़ से छुटकारा मिले, हुँ। तो इसके लिए आप ये चीज़ हमसे भी करवा सकते हो। सो विशाल जी बहुत-बहुत धन्यवाद पॉडकास्ट में आने के लिए और आज जो भी आपने टोटके और जो भी उपाय बताए हैं, आशा करते हैं कि लोगों के काम आएँगे, उनकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा उनको। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, लव से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर सर के कॉन्टैक्ट नंबर्स जो है, वो आपको मिल जाएँगे। जय श्री राम, धन्यवाद।